हाँ बिल्कुल। आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलते हैं तो फिर ये तो चीजें मिलनी शुरू होती हैं आपको। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो बस ये दो दो चीज़ें मेरे जहन में आई क्विकली, सो मैंने मैंने सोचा थोड़ा शेयर करूं। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इसमें मैं इस थोड़ी सी डिस्कशन को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा कि अब हमने बहुत सारी चीजें जो है पॉइंट आउट की कि ये इश्यूज हैं, या कम्युनिकेशन इशू है, या पैशन इशू है, या राइट डायरेक्शन नहीं है। तो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि जहां हम कहें कि हम क्या कर सकते हैं। लाइक एक फ्लक्स है पूरा पाकिस्तान के अंदर, या पूरी दुनिया के अंदर, नॉट ओनली पाकिस्तान, बेसिकली वी आर पाकिस्तानी और हम इसे पाकिस्तान का ज्यादा कंसर्न है, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर एक कंसर्न है कि ये नहीं हो रहा। अब एक माइंडसेट, जस्ट फॉर द आर्गुमेंट, एक ये भी है कि हर बंदा जो है अपना चूरन बेच रहा है। ठीक है, हमने कहा जी ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हर बंदा कोर्स बेच रहा है। हमें फिर ये भी पता लगा कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि जो एक जगह से कोर्स करते हैं और अभी तक उनका कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, वो अपना कोर्स खुद बना लेते हैं और उसको बेचना शुरू कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो आप और लोग पैदा किए जा रहे हैं, और उससे मजीद ये हो रहा है कि आप जो उस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम की तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ नहीं जा रहे। अब अगर मैं ये कहूँ कि हमें जो दो मेन पॉइंट हमने देखे कि स्किल लेवल और एक कम्युनिकेशन लेवल, अब हम इन पॉइंट को देखें और हम ये इस पे डिस्कस करें कि इन पॉइंट्स को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन का इशू है तो कम्युनिकेशन को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, और कम्युनिकेशन जो इस मामले के अंदर खास कर जो फ्रीलांसर के लिए है, इट्स वेरी सर्टन फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन, या इट्स वेरी सर्टन जिसे आप कहते हैं कि एक खास पैराया में आपको कम्युनिकेशन चाहिए, जिसमें आपको ये पता हो कि आपको पिच कैसे करनी है, या आपको एक अच्छा प्रपोजल कैसे देना है, या अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट्स आती हैं जिस तरह हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं, हम उसको वन बाय वन एक एक फिक्रा पढ़ते हैं कि बेसिकली इसमें इसमें कहा क्या है, और उसको हम इधर लिख के बकायदा एक एक फिक्रे को जो है उसको एड्रेस करते हैं, ताकि क्लाइंट को ये पता हो कि यस वी आर वर्किंग ऑन दीज रिक्वायरमेंट। और मोस्ट ऑफ द टाइम 90% 95% टाइम ये होता है कि हम उसको अचीव कर लेते हैं। तो अभी देखना ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनकी राय भी थोड़ी देर में लेना शुरू करते हैं कि अब हम कम्युनिकेशन का जो इशू है इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो हमारा सर आपसे ये होगा सवाल। जी जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जितनी भी स्किल्स है ना, ये सारी सीखे जाने वाली स्किल है, यानी हम ये सीख सकते हैं इसको, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब ज़्यादा चैलेंजिंग स्किल सीखी जा सकती है, कोडिंग सीखी जा सकती है, साइबर सिक्योरिटी पे काम किया जा सकता है और सारी चीज़ों पे काम किया जा सकता है, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हम सीख ना सकते हो। जो मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ चीज़, और जिस पे आपके पॉइंट की तरफ भी आते हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि हम उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे करें। इस वक्त पे हमारे जो चीज़ें हम और आप लोग एग्री करें प्लीज, आप शेयर कर सकते हैं, चैट में डालें हमारे साथ, और हम आपसे 10 मिनट के बाद वो भी लेंगे, आपकी वॉइस नोट भी लेंगे। अगर आप कैमरा ऑन करना चाहते हैं तो कैमरा भी करें। हमें समझना ये है, जो कि मैं खास तौर पे समझना चाहता हूँ, वही समझ चाहता हूँ कि भाई हम हमें ट्रिगर क्या करता है। सो अगर हम फर्ज कीजिए, आपने कोर्स की बात की, बहुत सारे लोग हमारे सारे फ्रीलांसर्स ही हैं इस वक्त पे, उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा होगा, कहीं ना कहीं से सीखा होगा, और जो अमेजोन वाले हैं वो शायद ज्यादा पैसे देके चीजें सीख रहे होते हैं निस्बतन दूसरी चीजों के। तो आपने क्या समझा, जो मेरा क्वेश्चन है ना, जिसको मैं आगे एक्चुअली आज डिबेट करना चाहता हूँ, आपने क्या समझा कि ये एक कोर्स जो 50,000 रुपए का या लाख रुपए का या वॉट एवर जो भी उसकी प्राइस हो, चाहे $10 हो, आपने क्या समझा कि ये कोर्स मैंने क्यों लिया, मतलब मेरे मुझे किस चीज ने ट्रिगर किया कि मैं कोर्स लूंगा। ये चीज मेरे सवाल है। आज का जो प्राइमरी क्वेश्चन है ना मेरा, वो ये है, ये मैं समझना चाहता हूँ कि मैं लाइक लाइक साहब, आपको याद जी होगा जी कि एक लड़का हमारे पास आया था जिस जो कि पिंडी से था, जी जी और उसने काफी सारे पैसे इस पे इन्वेस्ट कर दिए थे, किंडल वगैरह के ऊपर, जो लोग काम करते हैं बुक्स वगैरह के ऊपर, जी, $3,000 और वो भी उधार लेके। उधार लेके, और उसने उसकी टोटल रिकवरी जो हुई थी वो कोई $1,400 की हुई थी। तो जी उसके जब हमने उसका, अच्छा तुम्हें पता है कि बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो दायरे नहीं पता था उसको। जब हमने कैलकुलेट उसको किया तो हमने उसको कहा कि भाई ये पैसे तुमने कर्ज लिए थे, ये पैसे तुमने इतने महीने में रिकवर किए हैं, तो इतना टाइम जो तुमने लगाया सब मिलाए तो तुम इस वक्त $6,000 के लॉस में हो। तो दैट दैट इज हाउ
बिजनेस हैज टू बी डन, यू नो, यू ऑल आर बिजनेस पीपल, फ्रीलांसिंग बिजनेस है। तो ये मेरा सवाल है कि आपको क्या ट्रिगर करता है जिस पे आप एक कोर्स खरीदते हैं और उस कोर्स खरीद को सीखते हैं और उसके बारे में आपको टेक्निकली कुछ नहीं पता होता, यू ओनली लर्न इन दैट कोर्स। तो दैट्स माय क्वेश्चन। अच्छा, जो आते कम्युनिकेशन स्किल्स पे, देख कम्युनिकेशन स्किल्स एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। और अभी जैसे हम गोया के प्लेटफॉर्म से हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के फ्री मास्टर क्लासेस जो है हम कर रहे हैं, निशान रेगुलरली उसमें आते हैं और भी कुछ लोग यहाँ से होंगे जो उसमें आते होंगे। और हमने 7 सेशंस अभी तक किए। 7 सेशन में हमने कोई 15-16 घंटे की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है लोगों को, और ऐसा ऐसा वो बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी पिछली दफ़ा तो हमारे पास कैपेसिटी ख़त्म हो गई थी लोगों को मज़ीद लेने की, 100 लोगों ने थ्रू आउट मेनटेन किया। मैं जो हमें लगता है ना, वो ये लगता है कि हमें, हमारा फोकस ये होता है कि हम अंग्रेजी ज़बान जानते हैं या नहीं जानते, जो कि 90% नहीं जानते। लेकिन हमारा फोकस उस कम्युनिकेशन के ऊपर नहीं होता कि कम्युनिकेशन का मकसद ये है कि मैं कैसे समझूंगा और कैसे रिस्पॉन्स को आर्टिकुलेट करूंगा, कैसे नेगोशिएट करूंगा, कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट करूंगा। दैट इज व्हाट लाइक कम्युनिकेशन इज। और मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें कि बहुत सारे लोग जाके जूम पे ज्वाइन करते हैं, मैं हमेशा इस चीज़ को डिस्कस करता हूँ कि इस वक्त पे अगर मैं डायरेक्टली किसी को नोटिस कर रहा हूँ तो मैं जीशान को नोटिस कर रहा हूँ और तबरेज को नोटिस कर रहा हूँ, other than बाकी two gentlemen, because they've turned on their cameras, right? So how do you present yourself is a major kind of कहना चाहिए component for a communication skills program. तो ये बहुत important है जिसको हमें समझना चाहिए कि communication skills आज नहीं आ सकती, लेकिन एक प्रोसेस है जो कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। कोई भी चीज़ सीखने के लिए आपको कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जो बेस्ट चीज़ है जो कि मुनव्वर ने कही कि आप कंपटीशन में या उस चीज़ को एज अ कंपटीशन देखने के बजाय ये देखें कि हम लर्न कैसे कर सकते हैं। तो कोलैबोरेशन इज द की टू सक्सेस। हम जब कितनी मैं जगह कोलैबोरेट जी, करें। जी, 2 पॉइंटर नहीं है मेरे सिर्फ जी, जी। कि आप कोर्स क्यों खरीदते हैं अगर कुछ आपने हुँ। आगे जाना होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम कोलैबोरेट कैसे करें। अच्छा, मैं ज़रा थोड़े-से इनके कमेंट्स कुछ लोग कर रहे हैं, मैं ज़रा उनको भी बीच में डिस्कशन के अंदर ले लूँ। एक बड़ा अच्छा मुझे कमेंट भी लगा, उन्होंने कहा कि स्किल जो है एवरी स्किल जो है वो सीखी नहीं जा सकती। कोडी लॉजिक ने कहा कि सम स्किल्स आर इनबिल्ट एंड नेचुरली एंड एवरीवन कैन नॉट लर्न अ स्किल एंड मास्टर एट इट। या श्योर, बहुत सारी स्किल्स नहीं सीखी जा सकती, लोग ऐसे करते हैं। इसके अलावा हाउ वी कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, यस वी आर टॉकिंग ऑन दिस, गुलाम कादिर ने कहा। इसके अलावा वारिस कह रहे हैं दे आर गोइंग टू चेक द कमेंट्स। The lesser you know, Abda Kenyan, the lesser you know, the more you are prompt to be buying a course. By the way, I didn't buy any course. Okay, that's fine. ठीक है। ठीक है। मोहम्मद दावर ने एक बड़ा अच्छा उन्होंने कहा हम्म। कि प्लीज डिस्कस कि लर्न हाउ टू लर्न। मेरा ख्याल पहले भी हम इस पे बात की है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सीखना कैसे। दिस इज वेरी गुड पॉइंट। और हमें इसके क्या अलावा सीखना है, और हमें हमें क्या क्या सीखना है। सीखना है। तो तो शाहजेब इस भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान यूथ शॉर्टकट, ये यूथ नहीं है शॉर्ट भाई, ये यूथ नहीं है। आप यकीन करो, मेरे पास वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉबें छोड़ दी और वो फ्रीलांसिंग में चले गए एंड दे अर्न जीरो। हम्म ये सो देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैं द पॉइंट दैट आई एम, सो हम यहाँ बैठे हैं, अगर आज छुट्टी का दिन है, यहाँ पे हमारी पब्लिक हॉलीडे है और हम अगर बातचीत कर रहे हैं आपके साथ, तो वी आर ट्राइंग टू लर्न व्हाट इज रॉन्ग इन द सिस्टम। क्या चीज गलत है सिस्टम के अंदर जिसके ऊपर बात की जाए, जो कोई नहीं बात कर रहा कि why people are thinking कि they will make tons of money as freelancers। ये क्यों मिसकॉन्सेप्शन है? बिकॉज 90% फ्रीलांसर्स फेल हो जाते हैं। मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में ही ऐसा होता है। तो व्हाई एवरीवन थिंक, अच्छा बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनको लिटरली 2 लफ्ज अंग्रेजी के लिखने नहीं आते, कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने क्लाइंट के साथ? सो आई एम जस्ट क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि कैसा हो रहा है। तो आई थिंक ये अगर हम डिस्कशन अगर आप अलाउ करें लाइक साहब, तो हम इसको थोड़ा ओपन करते हैं जी, जी, कि ओपन जो करें। लोग मैं सिर्फ इसमें एक चीज़ ऐड कर दूँ, देन पीपल कैन रेज़ देयर हैंड और वो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ, जो आपने कहा था ना कि वो लोग कैसे इस बाइंग प्रोसेस की तरफ आते हैं। एक चीज़ मैंने जो पाकिस्तान में और ख़ासकर इंडिया के अंदर देखी है, मैं इसको पहले भी काफ़ी फोरम पे पॉइंट आउट कर चुका हूँ कि हम लोग जो है ना, वी आर
हीरो फॉलोअर्स, हम एक चीज को हीरो बनाते हैं और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। द ओनली टैक्टिस जो मोस्टली लोग जो कोर्स बेच रहे हैं या फ्रीलांसिंग की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं, जो मैंने देखा है, द ओनली टैक्टिस दे हैव कि वो आपको स्क्रीनशॉट वो दिखाते हैं कि देखिए हमने कितना पैसा कमाया, ठीक है। या कुछ फोरम क्या ऊपर आके उन्होंने इंटरव्यूज देना शुरू किए, जी मैं 16, ये बच्चे की कहानी है कि ये 16 साल का, ये 18 साल का, ये 22 साल का है, ये 3 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इट कुड बी, हो सकता है कि वो कर रहे हो, लेकिन दे आर एक्सेप्शंस। आप उन एक्सेप्शंस के पीछे भाग के क्या आपने पूरी जो है वो एक फ्लक्स जो है इकट्ठा कर दिया, अब लोग जो है वो उसमें से पैसा कमा नहीं पा रहे। अब मैं अपने ऑडियंस को कहूंगा कि अपना जिन लोगों का सवाल है या वो कुछ डिस्कशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, रेज देयर हैंड, अनम्यूट देयर माइक एंड देन गो अहेड। शाहजेब पहले हैं, फिर जीशान है, फिर आबिदा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम एवरीवन। आबिदा आप थर्ड नंबर पे हैं। ओके सॉरी। शाहजेब पहले, फिर जीशान, फिर आबिदा। जी सर। वालेकुम सर। जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली यही था कि हम मतलब कि कोई एक स्किल फर्ज करें, हम इधर बैठते हैं, कोई भी न्यू पर्सन आता है, वो कहता है कि जी हम कौन सी स्किल चूज करें। तो बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि क्या हमें इस तरह कोई अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए कि हर स्किल के अंदर आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो कोई भी पर्सन फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है, उसका मेन क्वेश्चन ये है कि जी मैं स्किल कौन सी करूं। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? हर पर्सन ये कह रहा है कि मैं स्किल कौन सी करूं, मैं स्किल, किसी ने कह दिया कि जी अमेजोन वीए बन जाओ, तो अमेजोन वीए बन गया, किसी ने कहा जी फलाना कर, लेकिन उसका वही पैशन वाली बात, वही ये हम कैसे इसको अवेयरनेस कर सकते हैं ताकि जो से हमारे न्यूबीज इस फील्ड में आ रहे हैं उनको बताया जा सके कि इसके बारे में आपकी क्या राय है? शाहजेब आपने इतना ज़बरदस्त से सवाल किया, यकीन करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ज़ाहिर है मेरी बहुत बड़ी अच्छी खासी फॉलोइंग है, मुझे इतने लोग लिखते हैं कि आप हमें बताएं कि हम क्या स्किल सीखें, एंड आई ऑलवेज टेल देम कि मैं नहीं बता सकता आपको। आई रिफ्यूज देम कि मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। फिर वो ये सवाल करते हैं, जैसे आपने कहा जी हम सुन रहे हैं कि अमेजोन भी है या जो या हम डिजिटल मार्केटिंग सीख जाएं। या people don't realize that if you have to run a 100-meter sprint, you don't run 100-meter sprint on your first day, ठीक है। वो आप उसको ग्रेजुअली उस रनिंग फेज में जाते हैं। बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ये आप लाइक भाई नोट कर लें ये क्वेश्चन। ये मैंने एक क्वेश्चन नोट भी कर लिया, और एक इसका आंसर ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देता हूँ। कि मैं एक दिन लंदन साउथ बैंक यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि मैं लंदन से मेरी पढ़ाई हुई है, तो मैं यूनिवर्सिटी में एक एचआर की प्रोफेसर के साथ बैठा था। तो इसी किस्म की कोई डिस्कशन हो रही थी कि हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, लाइक हमें एज ए परस्यू क्या करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए, एमएससी मार्केटिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं एमबीए करना चाह रहा था। तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, उन्होंने मुझसे सवाल किया कि इफ मनी इज नॉट द मैटर, व्हाट वुड यू लाइक टू डू। ठीक है, अगर मनी का मसला नहीं है, आप पैसे एक सेकेंडरी चीज जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा आप क्या करना चाहेंगे। थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन कि आप अगर मनी से हटा दें इस चीज को, अटैच अनअटैच कर दें, तो आप क्या करना चाहेंगे। जवाब आपके सामने खुद आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या बात कर दी आपने, ये उसी चीज पे आप पहले भी डिस्कस करते कि जो लोग पैसे प्रमोट कर रहे हैं ना, दे आर मिसलीडिंग। जो एक्चुअल देखिए, पैसे इवेंचुअली आ जाते हैं। अगर आप कोई भी चीज सीख, जिसने मैथ्स पढ़ा है वही पैसे कमा सकता है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी वही पैसे कमा सकता है। दैट्स नॉट द इशू। जी बट आदिब जबरदस्त, थैंक यू दिशान भाई दिशान। वालेकुम। आपका वाह, हैंड नीचे, ठीक है, सही हो जी गया। मैंने कहा। Good. अच्छा, मेरा सवाल ये था क्योंकि मैं फ्रीलांसर नहीं हूँ ना, मेरा कोई ज़ीरो बैकग्राउंड, मतलब फ्रीलांसिंग के हवाले से मैं जॉब करता हूँ। अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो क्या लिंक्डइन पे हमने माँ से भी सुना है कि लिंक्डइन बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग के हवाले से। तो क्या हमें अपनी प्रोफाइल जो है लिंक्डइन की उसी हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती है अगर हम एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं, या फिर जो हम जॉब कर रहे हैं वो इनफ है हमारे लिए? क्योंकि लिंक्डइन का सेशन नहीं है, लेकिन आपने सवाल पूछ लिया है, तो असल चीज ये है कि हाउ डू यू वांट टू ब्रांड योरसेल्फ, हाउ डू यू वांट पीपल टू नो यू। आपने तो दिशान कोर्स कर लिया पूरा, आपको पता है कि सर्चेबिलिटी का सारा कहानी है। अगर मनोहर साहब पाइथन पढ़ाते हैं और लोग इनको सर्च करके पाइथन से रेलिवेंट सर्च करके इनके पास नहीं आएंगे, तो ये कभी भी बिजनेस नहीं मिलेगा इनको। तो आप क्या करते हैं, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज आबिदा प्लीज। Yes. आबिदा आपने हैंड फैजान है आप नहीं, आबिदा ने हैंड डाउन अच्छा नहीं। सर आबिदा प्लीज गो अहेड। आबिदा आई थिंक वो चली गई हैं नहीं, वो फैजान को है तो अच्छा। सही। Sorry, जी, जी, I just आदिल, went please go somewhere. ahead. Assalamu alaikum everyone. वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि आपने जो सवाल किया उसके ऊपर हमने भी अपने जो है वो बताना है आपको उसके बारे में, लेकिन लोग और क्वेश्चंस पूछने लगे तो आई गॉट कंफ्यूज्ड कि हम अभी उसी क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं जो आप पूछ रहे थे जी जी कि बिल्कुल। क्यों इतने ज़्यादा लोग जो है वो कोर्सेज की तरफ जाते हैं। तो मैं भी तकरीबन 2 साल से ज़्यादा हो गए मुझे काम करते हुए फ्रीलांसिंग में, और ऑनलाइन काम कर रही हूँ मैं। आई डिड नॉट हैव दिस बैकग्राउंड स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रीलांसिंग, आई वाज फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर। तो जितनी मुझे साइकोलॉजी समझ आई हमारे जो फ्रीलांसिंग की तरफ जितने लोग आते हैं, तो मुझे तो ये समझ आया है पीपल आर ऑलवेज प्रोन के उन्हें चाहिए होता है जल्दी रिजल्ट चाहिए होता है। उसके लिए वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा जैसे छू मंतर हुआ और हमें आज हमने कोर्स खरीदा, और क्योंकि जो कोर्सेज बेचने वाले हैं ना वो असल में उस काबिल तो नहीं है कि लोगों को उस लेवल तक पहुंचा सकें जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो सेलिंग बहुत अच्छी जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हम अपना कोर्स कैसे सेल कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट होने के बाद तो जो होगा वो तो होगा। तो उस वजह से वो लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, जो पहले सर कह रहे थे कि जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाना या ये कहना कि 16 साल के बच्चे ने ये कर लिया या ये हो गया। तो उनमें से कोई भी लोगों को ये नहीं बताता कि फ्रीलांसिंग भी सबके लिए नहीं होती। जिस तरह से हर स्किल हर बंदा नहीं सीख सकता, इसी तरह फ्रीलांस वर्क भी अब सबके लिए नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारे जो लोग इस तरफ जा रहे हैं वो इसीलिए जा रहे हैं, एक तो उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, दूसरा वो अंधाधुंध जो है ना लोगों पे एतबार होता है उनका कि हमें जो है ये मेंटोर मिल गया तो ये बड़ा अच्छा हमें सिखाएगा। तीसरी बात ये है कि हमें खुद रिसर्च करने की आदत नहीं है, हम खुद तलाश नहीं करते, हमें मेहनत की आदत नहीं है। इस वजह से अगर मैंने किसी फील्ड को ज्वाइन करना है तो मैंने सबसे पहले तो ये करना है, मैंने प्रोफाइल बना लेना है, फिर मैंने जाके कोई कोर्स परचेज करना है, क्योंकि मुझे फिर इधर उधर से पता चल जाएगा जी ये सिखा रहा है और ये सिखा रहा है। तो उसमें क्या है, नुकसान सारा का सारा मेरा अपना है। तो मैं समझती हूँ कि जो सेलिंग कर रहे हैं कोर्सेज की वो तो रिस्पॉन्सिबल है ही इस चीज के लिए, लेकिन ज्यादा हम रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के लिए जो हम खरीद रहे हैं। हम क्यों रिसर्च नहीं करें? हमारे हाथों में मोबाइल है जिसके बीच में हर तरह की दुनिया की चीज मौजूद है, जिसमें फ्री कोर्सेज भी हैं, जिसमें पेड भी हैं, जिसमें गूगल तक के कोर्सेज मौजूद हैं जो फ्री आपको करवाए जा सकते हैं। तो हम खुद अपनी रिसर्च नहीं करते हैं, हम चाहते हैं हमारी उंगली पकड़ के हमें कोई ले जाए कुएं तक, वहां से पानी भी निकाल के हमारे मुंह के अंदर डाल दे और हमारी जो है वो प्यास बुझ जाए और डॉलर ही आने शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली हमारी जो सुस्ती है, जो हमारी काहली है और हमारी जो जल्दबाजी है, मैं इसको समझती हूँ दूर ये कैसे है। करें? बॉटम लाइन यही तो हमें पता है, ये आपने भी शेयर कर लिया। इसको दूर कैसे करें? मेरे पास एक सो अगेन एक और भी इसमें क्वेश्चन है। आपने वर्ड मेंटोरिंग यूज किया, which is a very strong word by the way. So you know there are millions of coaches in the world, but there are only handful mentors. So not every coach can be a mentor. That's one thing that हमें इसकी डिस्टिंक्शन होनी चाहिए। जो सवाल था ना मेरा वो ये था कि ये तो हमें पता है सारी चीज की जो आप बता रही हैं, मगर हम उन लोगों को कैसे एजुकेट करें जो आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो कोर्स खरीद के बढ़ना चाहते हैं, कुछ ना कुछ सीख के बढ़ना चाहते हैं। उनकी इंटेंशन तो अच्छी है ना कि वो कुछ करना चाहते हैं, उनके माइंडसेट को कैसे चेंज करें? मे बी गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे क्वेश्चन है जो कि हम पूछेंगे। इट्स नॉट कि आप उसका जवाब अभी दें हमें, लेकिन दिस समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। दुनिया में कोई भी काम आप आज पैदा होते हैं तो कल 10 साल के 20 साल के नहीं हो जाते। इट विल टेक यू 20 years टू बिकम 20 years ओल्ड, एज सिंपल एज दैट। तो बहुत सर शुक्रिया। इसमें मैं जी। थोड़ा सा जो है वो ऐड करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बात बहुत अच्छी है। इसके एक पार्ट से मैं एग्री करता हूँ और लेकिन इसका जो एक दूसरा पार्ट है मैं थोड़ा सा मुझे उससे डिसएग्रीमेंट है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बहुत अच्छी बात की कि फ्रीलांसिंग जो है वो हर किसी के लिए नहीं है।
उसी तरीके से हर लर्निंग स्टाइल भी हर किसी के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से एज अ लर्नर शुरू यहाँ से करना चाहिए, आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें। बहुत सारे सेल्फ असेसमेंट टूल्स अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर, आप जाके देखें कि आपके लिए कौन सा लर्निंग स्टाइल आपको सूट करता है। आपको मेंटर की ज़रूरत है, आपको कोच की ज़रूरत है, आपको ट्यूटर की ज़रूरत है, या इट वुड बी बेटर कि आप कोई सेल्फ लर्निंग अप्रोच जो है वो उसका इस्तेमाल करें। एक टूल है, हम उसको वार्क के नाम से जानते हैं, VARK। ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर ये अवेलेबल होगा। वो आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसके कुछ सिंपल जवाब देंगे और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके लिए सबसे बेहतरीन लर्निंग स्टाइल क्या है। वुड इट बी बेटर कि आप किसी ट्यूटर का कोर्स की कोई प्रोग्राम ज्वाइन कर लें, या सेल्फ लर्निंग आपके लिए बहुत मुनासिब है। दूसरी चीज़, आपने एक अगेन फ्रीलांसिंग के हवाले से जो आपने बात कही कि ये हर किसी के लिए नहीं है, हम इसको थोड़ा सा ना पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जैसे अगर मैं फ्रीलांसिंग नहीं हूँ तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, अगर मैं फ्रीलांसिंग नहीं कर रहा तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ कि यार ये हर किसी के लिए नहीं है, शायद मुझ में वो काबिलियत नहीं है। अब इसको ऐसे भी देखें कि फ्रीलांसिंग जो है, ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रीलांसिंग करें, मतलब ये भी एक तरह की, ये जॉब से कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ तो नहीं है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई काम करके छोड़ दिया, अब आपको सौदे में उसके पैसे मिल रहे हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, जब आप काम कर रहे हैं आपको उसके पैसे मिल रहे हैं। तो ये एक इट्स जस्ट अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरी मेरी नज़र में। तो इट्स नॉट अ लॉट मोर देन दैट। हाँ, किसी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी को कोई मुख्तलिफ चीज़ सूट करती है। बाज़ दफ़ा आपका शेड्यूल ऐसा होता है कि जिसके अंदर आपको एक ओपननेस चाहिए होती है उसमें, तो वहाँ पे शायद आपको फ्रीलांसिंग आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम करे। लेकिन इन सर्टेन केसेस मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, मेरी अपनी टीम में ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जो कि ये चाहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम ना हो, दे वांट टू बी देयर। वो प्रोग्रामर्स हैं बट दे वांट टू बी प्रेजेंट, और वो उनकी वजह से बाकी लोग भी बाज़ दफ़ा थोड़ा सा सफ़र कर रहे होते हैं। लेकिन कहने का मकसद है कि मुख्तलिफ लोग हैं, उनके अपने काम करने के मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। सो फ्रीलांसिंग इज जस्ट अ स्टाइल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट्स, मेरी नज़र में इट्स नथिंग मोर देन दैट। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन अगर ये आपको सूट नहीं करता। और इसी तरह से देयर इज एब्सोल्युटली नो शेम अगर आप एक ट्रेनर लेड कोर्स की तरफ भी जाए, बस आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जो मैंने एक डिफरेंस देखा है लर्नर्स के अंदर, वो यही डिफरेंस है। यहाँ पे लोग इस वजह से किसी कोर्स को या ट्रेनर को ज्वाइन नहीं करते कि इसके रिजल्ट ये रहे, बल्कि वो ये देखते हैं कि उनको अपनी जॉब के लिए या जो भी वो अचीव करना चाह रहे हैं उनको क्या चीज़ सीखने की ज़रूरत है और उसके लिए उनको किस कोर्स की तरफ जाना है। सो मेरे ख्याल से ये अप्रोच अगर हमारी होगी, सो इट विल ऑल बी गुड। थैंक यू सो मच मनोहर भाई। नेक्स्ट मेरा ख्याल फैजान है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द क्वेश्चन। फैजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग फ्रीलांसर्स की सक्सेस के टाइम स्पैन को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि मसलन कोई किसी को साल लग रहा है सक्सेसफुल होने में और कोई बंदा वो 6 महीने बाद छोड़ देता है, कोई 2 साल बाद सक्सेसफुल हो रहा है, तो जो इसने 6 महीने बाद छोड़ा वो उसे तो कहते हैं ये फेलियर है। तो फिर हम ये किस तरह डिफाइन करेंगे भाई ये सक्सेसफुल है? ये मेरा क्वेश्चन है कि यानी जो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो कहते हैं बताएं हमें, टाइम बताएं भी कितना टाइम लगेगा टाइम। हमें। बात यही है कि लाइक भाई अगर आप मुझे इजाजत दें, जी श्योर प्लीज। मैंने ना एक मैप की थी, जो एक फ्रीलांसर की जर्नी है ना उसको मैप किया था। और मैं अगर मुझे इस कन्वर्सेशन के दौरान जो मुझे मिल गया तो मैं शो कर दूंगा आपको, ये मेरे कोर्स के अंदर शामिल भी है कि फ्रीलांसर की जर्नी होती क्या है, ये इसका समझना बहुत जरूरी है। ये आई कैन 100% गारंटी कि हमें एटलीस्ट हमारी ऐसी सोसाइटीज में तो बताया नहीं जाता, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखाई जाती हैं। देखिए हर जो जर्नी है ना उस वो साइकिलिकल होती है। अगर आप देखें इवन इकोनॉमिक साइकिलिकल होती है। तो यू ग्रो, यू लर्न समथिंग, यू डू समथिंग, यू मेक सम सक्सेस एंड देन यू फेस सम चैलेंजेस, द चैलेंजेस विल ब्रिंग यू डाउन। फर्क सिर्फ ये है कि एज अ फ्रीलांसर, अगर आप फ्रीलांसर को एज एन इंडिविजुअल बिजनेस ले रहे हैं तो आप अकेले काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज यू वुड हैव एज अ फ्रीलांसर। जो फ्रीलांसर्स एंटरप्रेन्योरली काम कर रहे होते हैं, इट्स अ वर्ड दैट वी ऑल मस्ट नो, दे वर्क इन टीम्स। तो वो टीम्स के साथ काम करते हैं एंड दे ग्रो फास्ट। बहुत सारे फ्रीलांसर्स जिनको मैं जानता हूँ उन्होंने 1 से 2 और 5 और 50 लोगों की टीम्स बना ली हैं एंड दे आर एक्चुअली ग्रोइंग। आपका जो क्वेश्चन है कि कब होगा, इसका अगर कोई जवाब दे दे
तो प्लीज हमें बता दीजिएगा। इसका अच्छा, कोई इसमें डेफिनेटिव आंसर नहीं है। आंसर नहीं है। एक चीज जो है ना, मैं हमारे सबसे आपकी इजाजत से जिसमें ऐड करूँ, इन्होंने एक चीज, एक वर्ड इस्तेमाल किया कि अगर वो 6 महीने के अंदर छोड़ देता है तो वी कंसिडर दैट पर्सन एज अ फेलियर। अच्छा जी, फेलियर क्या होता है? पहले आप इस चीज को भी जरा कंसिडर कर लें कि व्हाई वी आर अफ्रेड टू फेल। लाइक एक बंदा है, उसने एक मेहनत की, उसने राइट डायरेक्शन में मेहनत की, उसने 6 महीने 8 महीने उस पर काम करने की कोशिश की, अगर वो फेल हो गया सो व्हाट? लाइक हम उसे क्या एज ए फेलियर गर्दानेंगे? मैं तो समझता हूँ कि शायद ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम किसी ने कोई चीज, किसी चीज को ट्राई किया और उसने उस चीज को करने की कोशिश की। हो सकता है उसको वो रिजल्ट ना मिले हो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा हो, लेकिन एटलीस्ट ही ट्राइड समथिंग। लाइक मैं आपको अपनी मिसाल दूं, इस वक्त मेरे ख्याल में तकरीबन कुछ 6 या 7 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, डिफरेंट इंक्लूडिंग माय जॉब्स एंड अदर स्टफ एज वेल। लेकिन 2019 से लेकर 2023 तक मैंने तकरीबन कोई 9 या 10 प्रोजेक्ट बंद किए, ठीक है, विच इंक्लूड्स अबाउट $82,000 ऑफ अ लॉस एज वेल, ठीक है। लेकिन हर लॉस के बाद या हर फेलियर के बाद जो हमारा अगला आने वाला जो प्रोजेक्ट होता है वो बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि हमने उससे अपनी जर्नी से लर्न कर जाते हैं। मैं आपको इसमें चैट के अंदर एक पेज का एक लिंक भी मैं शेयर करता हूँ, उस पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम ही लेट्स फेल है, कि जहाँ पे हम इनकरेज करते हैं लोगों को कि ट्राई समथिंग एंड लेट्स फेल, कोई मसला नहीं है, बट ट्राई समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट मेरे ख्याल शफीक है, क्वेश्चन बोले आप, शफीक जी आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाली एक बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि मुख्तलिफ स्किल्स को लर्न कर गए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इवन के एक फूड साइंटिस्ट जो है वो भी फ्रीलांसिंग की तरफ जा रहा है, और एक न्यूट्रिशनिस्ट है या एक फार्मासिस्ट है। तो अब इनमें से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्हें एटलीस्ट पैसे कमाना इन स्किल से स्टार्ट कर दिए। तो अब ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या चीज़ होगी कि वो फ्यूचर में जाकर फ्रीलांसिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे, या जो है वो अपने ओरिजिनल स्किल, यानी कि जो वो लेट्स से न्यूट्रिशनिस्ट थे या फूड साइंटिस्ट थे, तो वो उसी में जाएंगे। ये पहला चीज़ है। और दूसरा सर, मुझे कुछ मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, मैं बेसिकली फूड टेक्नोलॉजी में बीएस कर रहा हूँ, और मैं तकरीबन 1 साल से मेरे पास कुछ ऑर्डर्स वगैरह हैं, क्लाइंट्स मेरे पास हैं और मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे एक इशू ये आ रहा है कि जब भी हम किसी क्लाइंट को अक्वायर करते हैं ना, न्यू क्लाइंट होता है, तो हमारी कोशिश होती है उससे एटलीस्ट पेमेंट कुछ पहले ले लें, एडवांस ले लें। तो इसमें हमें इशू आता है कि कुछ क्लाइंट्स तो 50% तक दे देते हैं, कुछ नहीं देते। ये एक सिनेरियो होगा। दूसरा ये होगा कि कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो कि हमारे साथ 1 साल से 2 साल, मतलब 1.5 2 5 6 महीने से 1 साल से काम कर रहे हैं। अब हम्म ऐसे क्लाइंट्स और हमारे दिमाग में एक फ्रेंड, हम एक दूसरे फ्रेंडली हो गए हैं, काफी हद तक व्हाट्सएप पर बात वगैरह होती रहती है। अब ऐसे क्लाइंट्स जो है ना, ये आमतौर पर कहते हैं कि आप काम कर दें, हम आपको पेमेंट कर देंगे। इसके पीछे रीजन ये होती है, वो समझते हैं कि ये हमारे पर ट्रस्ट करते हैं, और बाकी हम करते भी हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि जब भी हमने पेमेंट एडवांस नहीं दी ना, तो अक्सर वक्त क्लाइंट डिले कर देते हैं, मतलब कोई इशूज वगैरह हो गए, ये हो गए, बेशक दे भी देते हैं। तो इसी को हम कैसे टैकल करें? एक ये है, और दूसरा जो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा है, इन दोनों के बारे में थोड़ा मुझे गाइड करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हबास साहब आंसर कर देंगे, सेकंड जो है ना मैं उसको छोड़ बिल्कुल ब्रीफली आंसर कर देता हूँ। बिजनेस के अंदर मुझे काफी अर्सा हो गया, लाइक मैं बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली एज वेल, जहाँ पे हम बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। आपका जो बिजनेस है ना, वो बिजनेस टर्म्स आर द बिजनेस टर्म्स। आप पहले ये एक्सपेक्टेशन जो है ना अपने क्लाइंट के साथ कर लें कि भाई दिस इज अवर वे ऑफ वर्किंग, हम इतने पैसे पहले लेते हैं, हम इतने पैसे हम बाद में लेते हैं। इधर यू वर्क विद अस फॉर ईयर 6 मंथ, अप टू ईयर 3 इयर्स। सो बिजनेस टर्म्स होती है, बिजनेस टर्म्स होती है। अब आप सही कह रहे हैं, जब हम बिजनेस के अंदर काम करते हैं तो बहुत सारी कम्युनिकेशन डेवलप हो जाती है, ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। उस ट्रस्ट को आप किसी और तरीके से वैल्यू एडेड करके तो कर सकते हैं, कि आप उन्हें कुछ ऐसा काम कर दें कि जो छोटा मोटा काम हो आप उसके पैसे चार्ज ना करें। वो हम भी नहीं करते बहुत सारी जगह पे। मेरे बहुत साथ बहुत सारे ऐसे ग्राफिक डिजाइनर काम करते रहे हैं जो अब काम नहीं करते, लेकिन जब कोई ईद बकरीद का मौका आता है, न्यू ईयर आता है, तो मेरे नाम के साथ अपने वो फ्लायर बना के ना भिजवा देते हैं कि सर आप अपने नाम से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो वो वैल्यू एडेड उसमें कर देते हैं। लेकिन जो टर्म्स है ना, उसके ऊपर आपको, मेरा नहीं ख्याल कि आपको सौदा करना चाहिए। बाकी जो दूसरा पहला क्वेश्चन है वो हमारे साहब इसको आंसर कर देंगे। जी सो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल्कुल फर्म होनी चाहिए। और क्योंकि देखें अल्टीमेटली अगर आपको पैसे नहीं मिले, अगर आपका ट्रस्ट लेवल इतना ज़्यादा है कि आपको पैसे मिल जाएंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है बिजनेस है, किया जा सकता है।
लेकिन अगर पैसे नहीं मिल रहा है आपको या इसके चांसेस इस चीज़ के हो भी सकते हैं, तो आई मीन आई वुड ऑलवेज चार्ज फर्स्ट। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ, मैं क्या करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सो जो मेरे एग्जीक्यूटिव क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं कोचिंग के लिए, दे हैव टू पे मी फर्स्ट बिफोर दे ज्वाइन इन द क्लास, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास कंसल्टिंग क्लाइंट्स आते हैं, वो कंसल्टिंग क्लाइंट्स भी दे पे मी फर्स्ट एंड देन ज्वाइन, ठीक है। उनके लिए मैं ये कर सकता हूँ कि वो $700 पे करके आ रहे होते हैं, तो दे कैन डिवाइड इट इनटू 2 पेमेंट्स, ठीक है। दैट्स समथिंग दैट कैन बी डन, ताकि उसके लिए आसानी हो जाए आपके क्लाइंट के लिए, तो उसको पैसों को डिवाइड कर दें। तो इस तरह से आप भी देखो, एक टर्मिनोलॉजी बिजनेस में यूज की जाती है, इसे कहते हैं रिस्क मिटिगेशन। और आप कैसे रिस्क को मिटिगेट करोगे, इसी तरह से रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो ना। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग हम ये टर्मिनोलॉजी नहीं जानते होंगे। तो बिजनेसेस इसी तरह से रिस्क को मिटिगेट करते हैं। जो लोग क्रेडिट देते हैं, उनकी क्रेडिट ऑलरेडी जो है वो कहीं ना कहीं से इंश्योर्ड होता है। ये पता है आपको ये बात, कि जो क्रेडिट लोग देते हैं उनका क्रेडिट जो है वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होता है। सो अगर इफ दैट पर्सन डज नॉट पे, दे विल एक्चुअली बी एबल टू क्लेम इट थ्रू द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अभी लाइक साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं एक कंपनी के साथ जो कि क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट प्रोवाइड करती है, विच मीन्स कि अगर आप एज अ क्लाइंट कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, तो लाइक साहब विल गेट द फुल पेमेंट with a little fee जो कि वो कंपनी चार्ज कर रही है। देन कंपनी दैट ऑफर, द कंपनी जो क्रेडिट कार्ड इन बिटवीन कंपनी है, वो ऑफर कर रही है 4 स्पेसेस के अंदर क्लाइंट को। तो बहुत सारे मॉडल्स हैं दुनिया के अंदर, इसको देखना है। तो चूंकि मैंने आपसे अभी कहा था कि मैं वो रियल फ्रीलांसर की जर्नी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने मैप की है, जो मैंने डिजाइन किया, वो ये है जी, इसको भी देख लीजिएगा। लेकिन जो आपका सवाल है वो अच्छा है। देखें, आपकी जो स्किल है आपकी प्रीडोमिनेंटली, आप अगर फूड टेक्नोलॉजी के अंदर है तो फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, आप फार्मेसी के अंदर तो फार्मासिस्ट हैं। जिसमें आपकी एजुकेशन है उसके अराउंड जो भी बिजनेस आप डेवलप करेंगे उसके अंदर आप ज्यादा तरक्की करेंगे, ये लॉजिकल बात है। सो मैं शायद लास्ट टाइम भी एक मिसाल दी थी कि मेरी क्लाइंट है इंडिया से, मुना। वो बेसिकली योगा टीचर है, योगा पढ़ाती है, और उनकी कुछ और भी चीजें, लेकिन वो योग के अराउंड अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे जहाँ पे लोग उनको जानते हैं। तो जाहिर सी बात है, शी विल बी मोर सक्सेसफुल, एज सिंपल एज दैट। अगर आप अपने नीचे के लेवल पे कुछ चीजें करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली नोबडी कैन स्टॉप यू। अगर आप खुद सोचें कि जिस टेक्नोलॉजी को आप समझते हैं, जिस चीज की आप इनसाइड आउट जानते हैं, जब वहां पे बिजनेस आप डेवलप करेंगे तो वो बिजनेस खुद ब खुद फ्लरिश करेगा, बिकॉज वहां पे कंपटीशन बहुत कम होगा। ठीक है जी। सो ये 6 स्टेजेस मैंने डिजाइन की थी फ्रीलांसर की जर्नी की। इसमें आप देखेंगे तो बहुत जगह के ऊपर जो है ना रेड आ रहा है, वो रेड टाइम सारा का सारा वहां पे है जहाँ पे आदमी क्विट करता है, ठीक है। और क्विट करने के जो भी रीजन हो सकते हो, तो ये सिर्फ मैंने कहा, ये आपको ये मेरे पूरे कोर्स के अंदर पूरी जर्नी, इसका प्रोसेस शामिल है कि किस तरह से होती हैं चीज़ें। बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आई थिंक शायद अभी पाकिस्तान में तो शायद किसी ने मैप नहीं किया होगा इसको, बट एनीवेज, तो सो आई थॉट कि आपको जो है वो शेयर कर लूँ कि यहाँ पे जितनी भी रेड पॉइंट्स है ना, ये वो टाइम है जहाँ पे लोग आके क्विट करते हैं। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? हुसैन काजिर सॉरी काइजर आई बिलीव। हुसैन, आपको अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा, सवाल कीजिएगा। हुसैन, आप मौजूद हैं? आगे चल चलिए, ये फिर आ ओके सर। जाएंगे दावर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आ गए आप हुसैन, आप आ गए हो तो दावर होल्ड कर जी लेना प्लीज। जी मैं वही था एक्चुअली, मुझे अनम्यूट का नहीं हो ऑप्शन रहा थोड़ा था, सा चलें, थोड़ा हाइड हो गया था, हाइड नो हो गया था। प्रॉब्लम। आ जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत मैं एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत सीखने का मौका मिल रहा है आप तमाम लोगों से। तो मैं शुरू में जब मैंने किया था इस सेशन को, तब सर हमाद साहब कह रहे थे कि सिस्टम में कहाँ मसला है, समझ नहीं आ रहा। सब लोग सिखा रहे हैं, सब लोग करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी लैक ऑफ डायरेक्शन है। सिस्टम में कहाँ इशू है, किसी को समझ नहीं आ रहा। तो मैं अपने थोड़े से कुछ इंसाइट्स शेयर करना चाहूंगा। और इसके साथ साथ मैंने जब लाइक साहब ने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया कि लंदन साउथ बैंक में उनके प्रोफेसर ने उनको सवाल पूछा कि अगर पैसे कमाना चैलेंज ना हो तो आप लाइफ में क्या करने वाले हैं। तो ये एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग सवाल है जो कि हमें लाइफ में बाज़ औक़ात हमें अपने आप से पूछना चाहिए अपनी सेल्फ डिस्कवरी के लिए। देखिए, बीइंग एन एजुकेशनिस्ट एंड अ करियर काउंसलर, सिस्टम में जो बहुत रूट कॉज पे जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है करियर काउंसलिंग का।
फ्रॉम स्कूल्स। आज हम बात कर रहे हैं कि कौन सी स्किल सीखें। इट इज इक्विवेलेंट कि हम स्कूल में जब बात करते हैं कि कौन सा करियर लें, ये सेम मसला है। ठीक है, आज हमें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी स्किल सीखें। तो जैसे हमाद साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता, ये आप जानते हैं, आपको अपनी काबिलियत के बारे में पता है। तो यही हम सेम सवाल हम अपने स्कूल में पूछते हैं कि आपको जब जब अपने बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन सा करियर कौन सा करियर पाथ अपने लिए सिलेक्ट करे। लेकिन द इशू इज कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में कोई फॉर्मल करियर काउंसलिंग नहीं है, सही है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हैं और काउंसलर के नाम पे बहुत सारे दूसरे कंसल्टेंट या काउंसलर का कीवर्ड या टाइटल या टैग यूज करके बहुत सारे लोगों को डायरेक्शन लेस करते हैं या उनको मिसगाइड करते हैं। तो जहां तक बात है रूट कॉज की, तो ये रूट कॉज की वजह से जो एक पैटर्न चलते आ रहा है कंफ्यूजन का, वो एक इंसान ग्रेजुएट हो जाए या वो मास्टर्स कर ले, वो एक वॉइड रहता है कि उसको ना अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता होता है। जैसे यहाँ पे एक और सर ने बात की थी कि अपना सेल्फ एवेल्युएट करे अपने आप को। तो ये सब चीजें आज तो हम करेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन इसकी जो रूट कॉज है वो हमें स्कूल लेवल पे ठीक करने की जरूरत है अगर हमें अपने वाकई सिस्टम को चेंज करना है। तो ये मेरी एक शॉर्ट ऑब्जर्वेशन थी। तो मैं थैंक यू सो मच कि आपने मैं मुझे जरा इस सवाल को ना रीडायरेक्ट करता हूँ थोड़ा सा मुनव्वर भाई की तरफ, क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर स्कूल्स एंड ही इज आल्सो वर्किंग कैपेसिटी बिल्डिंग नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट बट फॉर टीचर्स एज वेल। तो यहाँ पे हमें टीचर्स का माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है। मुनव्वर भाई जरा इस क्वेश्चन पे रोशनी डालिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बेसिकली इन्होंने पॉइंट रेज किया है एंड आई जी। फुली अग्री जो उन्होंने कहा। मैं इससे भी एक स्टेप इसको पीछे लेके जाऊंगा। देखें, करियर काउंसलिंग भी एक थोड़े अगले स्टेजेस के ऊपर आती है, जब बच्चे को पता हो कि करियर क्या चीज़ है, किस बला का नाम है, ज़िंदगी में पैसे भी कमाने होते हैं वगैरह वगैरह। उससे भी पहले जो एक चीज़ स्कूल्स में करने की ज़रूरत है ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग है। जब तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, हम ना अपनी करियर काउंसलिंग के ऊपर फोकस कर सकते हैं, ना हम किसी और चीज़ के ऊपर जो है वो कोई ख़ास उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब इसके अंदर डेफिनेटली ये कोई एक दिन का तो काम नहीं है, इसके अंदर तो बहुत सारे साल लगेंगे अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें। टीचर्स का इसमें नो डाउट बहुत ज़बरदस्त, इसमें बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हमें इसके साथ एक और चीज़ भी समझनी होगी कि बच्चा जो है ना स्कूल में रहता है 5-6 घंटे, 7-8 घंटे। पेरेंट्स भी इसके अंदर रोल क्यों नहीं प्ले करते? हमें पेरेंट्स के तौर पे भी तो इसके अंदर रोल प्ले करना चाहिए। एक अर्ली एज से बच्चे को सवाल करने दें, कोशिश करें कि उसके सवाल का जो है वो लॉजिकल जवाब जिस हद तक मुमकिन हो सके वो हम उसको दें। ज़ाहिर है टीचर्स को इसके ऊपर काम करना है, लेकिन एज पेरेंट जो है वो हमें मुख्तलिफ लिबर्टीज़ बच्चों को उससे पहले देनी पड़ेंगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन वाकया जो है वो काफ़ी ताज़ा है। अभी थोड़ी देर पहले भी इसके ऊपर मेरा एक जगह पे डिस्कशन हो रही थी। हैदराबाद का एक स्कूल है जहाँ पर एक बच्ची ने अनफॉर्चुनेट एक एक सुसाइड का इंसिडेंट हुआ था। क्या इसकी बेसिकली रीजंस बनते हैं? अगेन मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो कोई बहुत ही मतलब वो कोई एकेडमिक नेचर का वो उसके साथ प्रॉब्लम था, लेकिन वही सारी चीज़ें जो उस बच्चे के पर्सनल लाइफ में वैसे चल रही थी वही हम अपने स्कूल्स में देखते हैं। वही जो है वो बच्चों को अपनी एकेडमिक लाइफ के अंदर जो है वो चीज़ें फेस करने को मिल रही होती हैं, और ये कि हम उनको सवाल ही नहीं करने देते। तो हमें जो है ना थोड़ा सा अपनी सोसाइटी को सवाल करने की हद तक लिबरल बनाना पड़ेगा। अपने घरों से हमें शुरू करना पड़ेगा, फिर स्कूल के अंदर जाएं, और वहाँ से फिर जब ये सारे इन क्रूशियल ईयर से जब बच्चा गुजर के उस 7th-8th ग्रेड तक पहुंचेगा, 9th मैट्रिक तक पहुंचेगा, जब वो करियर का क्वेश्चन आएगा वहां पर फिर वो एक बेहतर डिसीजन ले सकता है। सो मैं इसको इस तरह समराइज करूंगा कि मेरी नज़र में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, करियर काउंसलिंग इज द रूट मतलब दैट्स अ कॉज, लेकिन जो रूट कॉज है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। हमें इसको प्रमोट करना पड़ेगा सबसे पहले अपने घरों में, फिर स्कूल्स में। थैंक यू मनोहर भाई। वी आर ऑलमोस्ट ऑन द टाइम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक आखिरी सवाल गुलाम कादिर ने हैंड रेज किया, उनसे ले लें एंड देन वी विल कंक्लूड द डिस्कशन इंशाल्लाह। जी गुलाम कादिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Assalamu alaikum. Sir, I just want to ask that how we can increase our communication skills and how we can increase our social visibility. और सर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा कि what is the right time to shift ourselves in another skill?
मतलब अभी मैं मतलब अमेज़न की करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ई-कॉमर्स की मज़ीद किसी दूसरी उसमें अपने आप को शिफ्ट करूँ फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूव माई सेल्फ एंड गेट वर्क एज़ वेल। तो सर इफ यू कैन गाइस कैन पुट मतलब आप करें समथिंग। कितने पैसे कमा लेते हो, अगर आप इफ यू वांट टू शेयर विद अस? सर मैं $300 to $500 में मंथली कमा लेता हूँ। कमा लेते हो। आपके अखराजात कितने हैं? मेरे अखराजात मतलब मैं 200 में भी पर्सनली मैं मेरा एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप कितने पैसे आपका जो रेवेन्यू है वो आप कैश पॉजिटिव हो, बाय $200। $200 to $300 कैश पॉजिटिव हो, ऐसा ही नहीं है? मतलब मैं अराउंड $500 में अर्न कर लेता हूँ। अर्न करते हो। मतलब आपके अखराजात कितने हैं? $200 to 200 में मैक्स। चलो, तो इसका मतलब ये है कि आप $300 कैश पॉजिटिव हो ना? यस सर। $300 बच जाते हैं। मतलब कैश पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि मेरे पास कैश एग्जैक्टली ज्यादा है अपने एक्सपेंसेस से, $300। एग्जैक्टली ठीक है सर। ना? तो आपके पास कैपेसिटी ये है और अगर टाइम आपके पास है कि आप अपने अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। यस सर। ये दो चीजें होती हैं, आपके पास टाइम हो और आपके पैसे हो, तो वो अपने पे यस सर। इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस तो डिसीजन इन्वेस्टमेंट का, देखो ये सारी चीजें, ये एक एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। ये कब लेना यस है सर। ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं बता सकता, यानी ये आपको पता होगा। अभी जैसे मैंने आपके साथ क्विकली एक चीज आइडिया शेयर किया कि इफ यू आर यस सर। कैश पॉजिटिव एंड इफ यू हैव टाइम, यस सर। compete करने के लिए आपको आप स्किल और सारी चीजें करनी पड़ेगी ना। तो यस सर। अगर आप समझते हो कि नाउ इज द टाइम कि जिसको आप कर सकते हो, डू इट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उस कैश पॉजिटिव नहीं है, तो जाहिर है उसके लिए मुश्किल काम है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया, वो क्या सवाल? वो कहते हैं कि अपने स्किल को कब हाँ, शिफ्ट करें, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन की बात। कम्युनिकेशन स्किल्स की तो सेशन नहीं है। अगर आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे करना है तो फिर आप हमारे कम्युनिकेशन वाले सेशन के अंदर आए, जिसमें हम रेगुलरली हर वीक एवरी फ्राइडे हम एक सेशन कर रहे होते हैं। और जो है उसके अंदर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है, जो कि हम अभी तो वॉलंटरी कर रहे हैं, आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखा चुके हैं अभी तक। अगली जो सर सेशन है फ्राइडे को, उसके अंदर हम बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर जो है आपको ट्रेनिंग देंगे। ओके तो सर। सर वो फेसबुक ग्रुप में उसका लिंक आता है या व्हाट्सएप आप गोया कौन से वाले में? ग्रुप के अंदर? गोया, 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 गोया। अगर आप ओके 1000 लोग गोया में मौजूद हो और गोया का सेशन आप ज्वाइन नहीं कर रहे आके, तो फिर तो इसका मतलब कोई मसला है ना। ठीक है। ना सर अच्छा, इंशाल्लाह आई ट्राई टू। इन्होंने एक सवाल किया कि कब हम अपने आप को जो है ना शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे स्किल की तरफ। तो आई थिंक ही इज टॉकिंग अबाउट के अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसे कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी गुड गुलाम कादिर। अगर आप समझते हैं कि जो स्किल आप अभी आप करंटली कर रहे हैं, यू जस्टिफाइंग योर स्किल ओवर देयर, अपने क्लाइंट अपने चीज़ों को हर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं है कि आप दूसरी स्किल की तरफ भी जाएं और साथ साथ उसको सीखना शुरू करें। आप पैरेलल सीख सकते हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जो आपकी कोर स्किल है वो मुतासिर ना हो उससे। ठीक है। Sir, actually, I have 6 to 7 hours enough remaining. So I just wanted to shift myself another skill, and later on, I just want to build an agency. So I just want to learn something that will work for me. Uh, you know. अगर मैं आपकी जगह हूंगा ना, तो ये मैं आपकी जगह हूंगा ना, तो मैं पहले चीज जो सीखूंगा ना, वो सीखूंगा बिजनेस कैसे करना है। बिजनेस कैसे करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ठीक भी है? इस तरफ ही आ रहा मैं अपनी कोई और स्किल नहीं सीखूंगा। मैं सीखूंगा कि मैं बिजनेस कैसे करूं। मैं बुक कीपिंग को समझता हूँ नहीं समझता, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मैं टीम बिल्डिंग के बारे में जानता हूँ नहीं जानता हूँ। मैं अपना बिजनेस बिल्ड करूंगा, बिजनेस की एक्यूमेंट सीखूंगा, बजाय इसके कि मैं कोई नई स्किल सीखूं। इमाद साहब का ले लेते हैं क्वेश्चन, वरना इमाद साहब नाराज हो जाएंगे। Thanks, sir, for your kind words. Thanks, sir. You're नो welcome. प्रॉब्लम। जी नहीं नहीं मतलब जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने मौका दे देते हमेशा। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इस फोरम के ऊपर सारी ही फ्रीलांसिंग के हवाले से कमोपेश बात वगैरह हो चुकी है। बेसिकली मेरा कुछ अपना ही फ्रीलांसिंग का या अपने बिजनेस के हवाले से कोई 17-18 साल का एक्सपीरियंस है, और आई हैव स्टार्टेड माय ओन थिंग तकरीबन जब मैं अंडर ग्रेड के अंदर पहले दूसरे साल के अंदर था, उसी वक्त ही शायद जो लोग आज से कोई 20-22-23-24 साल पहले का वक्त जिनको थोड़ा बहुत
रिकॉल हो तो वो फ्लैश वगैरह का दौर हुआ करता था, मैक्रोमीडिया फ्लैश की, उस वक्त हम मल्टीमीडिया एनिमेशंस वगैरह बनाया करते थे, तो उस वक्त से ही मेरा स्टार्ट हो गया था। लेकिन एंटरप्रेन्योरल जर्नी में जो सर्टेन चीजें जो हमें समझ में आई, वो डॉक्टर शाहिद कुरैशी जो कि गिफ के IBA भी हेड हैं, IBA के थे, और अब जो है वो गुजरावाला में गिफ यूनिवर्सिटी, अब उसके VC एज चले गए। एक मर्तबा उन्होंने अपने सेशन के अंदर बोला कि कुरान शरीफ में ना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि जो शख्स हमारी जात के ऊपर जो है भरोसा करेगा, तकवा मतलब तवक्कल करेगा और तकवा इख्तियार करेगा, यानी कि जो शख्स तकवा इख्तियार करेगा यानी कि बुराइयों से बचेगा, अपने आप को बुराइयों से बचाएगा और अल्लाह की जात पे भरोसा तवक्कल करेगा, हम उसको ऐसी जगह से रोजी देंगे कि जहां से उसका वहमो गुमान तक नहीं होगा। और आप यकीन करें कि एट दैट टाइम मैंने तो कोशिश की अपने पास से कि मैं अपनी जिंदगी के अंदर खास तौर पे बुराइयों से बचने की कोशिश करूं, जितना हद्दुल इम्कान कोशिश करूं और अल्लाह की जात पे भरोसा करूं, और इसका मैंने अपनी अपनी आंखों से मुशाहिदा देखा है। और मतलब ये है कि बीइंग एज अ मुस्लिम जो है हमारे तो अकाबरीन जितने सहाबा हैं उन सब की जिंदगी फ्रीलांसिंग और एज एन एंटरप्रेन्योरशिप से भरी पड़ी हुई है, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। तो बस यही कहना चाहूंगा कि क्या नाम है, अगर हम तकवे को इख्तियार करेंगे और अल्लाह की जात पे भरोसा करेंगे तो इंशाल्लाह यही वाले जितने रास्ते हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी सवाल पूछ रहे हैं कि हम कौन सी फील्ड को ऑप्ट करें, किस जगह पे जाएं, आप यकीन करें ये सारे के सारे रास्ते जो है ना अल्लाह ताला खुद सुझाना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला खुद तरबियत करना शुरू कर देंगे। तो जैसे मतलब ये जो इंसान के जहनों के अंदर आइडियाज वगैरह आते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये अल्लाह ताला डालते हैं। और इंसान जो है वो हमेशा जब अल्लाह को राजी करके चल रहा होगा तो ये सारे खुद ब खुद रास्ते खुलते चले जाएंगे, और इंशाल्लाह होपफुली जो है इससे सबको हल। और फिर बाकी ये है कि जिक्र अस्कार की भी हम देखिए, जहां जहां स्किल्स सीखते चले जाएं, जहां जहां स्किल्स हम सीखते चले जाएं वहां पे अब देखें ना, चंद एक ऐसी मिकदारें हैं, चंद एक ऐसे दुरूद शरीफ हैं कि अगर सिर्फ हम उनको उनका मैंने खुद अपने जाती तौर पे किया है एहतमाम, और आप यकीन करें कि मतलब कहाँ से काम आता है और कहाँ से पैसे आते हैं खुद नहीं अब पता चलता। नहीं पता चलता, तो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए तो आप कुछ साथ चीजें साथ इन इमाद भाई चीजों को भी जी जरूर, बहुत शुक्रिया। असल में टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, आपसे बहुत हम सबसे हम सब सीख से, जैसे आप हमसे बिल्कुल अपने पे बिलीफ का रखना, अल्लाह की जात पे बिलीफ रखना, अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और हमारे लिए रोजी का बंदोबस्त पहले हमारे पैदा होने से पहले कर दिया है। ये सारी चीज़ों के ऊपर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है। जो आज की गुफ्तगू हुई है उसकी कुछ आउटलाइन लईक भाई जो है वो शेयर कर लेंगे ग्रुप के अंदर, और आई एम श्योर कि आपको आपको कुछ ना कुछ सोचने को मिला होगा आज से, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि चाहे वो 5 लोगों का ग्रुप हो चाहे 50 लोगों का ग्रुप हो, हम कुछ सोचने पे मजबूर करें आपको, ताकि जब आप सोचेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है आप खुद कर सकेंगे अपने लिए। और अगर हम सोचने ही छोड़ देंगे, सिर्फ फॉलोवर बन जाएंगे, तो हम कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे शायद डॉक्टर शाहिद का नाम लिया इमाम साहब ने, मतलब आप I'll be surprised अगर बहुत सारे लोग इस ग्रुप में उनको जानते भी होंगे तो, because you know we have stopped following learned people and we have started following only influencers unfortunately. ठीक है, तो start following learned people, then you will learn. If you start following followers, unfortunately you will become greedy, and greed has no value in our life. Close करें जी, thank you so much everyone. I know there are a few other questions as well. लोगों ने उसको raise hand किया, लेकिन we will take this question in the next session. Also मैंने व्हाट्सएप का जो ग्रुप लिंक है वो शेयर कर दिया है, उस आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पे ईमेल भी रोजी रोटी का डाल देता हूँ। इफ देयर एनी अदर क्वेश्चन एज वेल, यू कैन आल्सो सेंड दिस क्वेश्चन टू यू अस एज वेल, एंड वी विल फाइंड आउट। हमें कुछ टाइम मिले तो हम उनको जवाब कर सकें। हम सर हमारा साहब, आपका, मनोहर भाई और सारे पार्टिसिपेंट का बहुत शुक्रिया। मैं इस मीटिंग के जो है नोट्स ग्रुप के अंदर, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हम उसमें शेयर कर देंगे, और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इंशाल्लाह जो है कुछ सॉल्यूशंस जो है हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको डिस्कस कर सकें।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज। लेकिन वॉक पे चलेंगे। जी जी श्योर चले। मौसम अच्छा है आज भाई, थोड़ी धूप निकली है यहाँ कनाडा के अंदर, तो आई थिंक अराउंड 1:45 तो 2:45 तक चले वॉक पे। जी जी इंशाल्लाह, लेट्स गो। ठीक है चले, ओके, अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। ओके, आपको ये बता रहा हूँ, ये मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, ये कभी कभी मिलते हैं वॉक पे जाने के लिए तो। ठीक है सर, थैंक यू, ओके जी, अस्सलाम हाफिज। वालेकुम। थैंक यू, जल्ला हाफिज।